हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके एक रिवीजन और उसकी कंटिन्यूएशन में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 के 3 पार्ट्स हैं, उससे अपन शुरू करेंगे। तो इससे अपने को वापस से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिकैप हो जाएगा और आपका एक तरह से छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? सबसे पहले अपन कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे। अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कोई भी प्लेन है, इनफाइनाइट तक चलता है, तो अपन इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। सो दिस एंटायर प्लेन इज द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो अपन को यहां पूछा है इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन। अपन ने एग्जांपल भी लिया था उस दिन, एग्जांपल में लिया था सपोज अपनी मिसाइल लॉन्चर यहां पे है, मिसाइल लॉन्चर यहां पे सेटअप है, अपन को यहां से मिसाइल छोड़नी है। तो जैसे सपोज मानो इस पॉइंट पे छोड़नी है अपने को, तो इसका अपने को लोकेशन मींस इसका एड्रेस, इसकी पोजीशन वो कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे। 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2D। तो एक होगी इसकी एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मींस यहां से एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है पॉइंट, फिर उस पॉइंट पे रीच करके हम कितना अपन ऊपर की तरफ उसके परपेंडिकुलर जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज दी वर्टिकल लाइन। तो इनका नाम क्या था। हॉरिजॉन्टल का नाम था एक्स एक्सिस, इसका नाम क्या था वाई एक्सिस। तो पहला क्वेश्चन आंसर हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब हमने देखा था ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कंप्लीट प्लेन को इसने, पूरे प्लेन को इसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और चौथा पार्ट। इनको हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर हो गया क्वेश्चन बी। Next question, what is the name of the point where these lines, these are not points, these are lines, these lines intersect। इस पॉइंट को क्या कहेंगे जहां की ये x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं अपन इसको। तो ये आपका थोड़ा सा एक रिकैप हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का करेंगे। तो अब अपन इसी एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे काफी हद तक अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। अपने को पॉइंट बी यहां पे दे रखा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। बेसिकली एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, और अपने को पॉइंट बी एक पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अपन को डिटरमाइन करना है। सबसे पहले अपन पूरी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस देखेंगे। तो अपन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में चलेंगे, माइनस वाली डायरेक्शन में, -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो -5 पे इसकी एक्स एक्सिस पे लोकेशन अपने को मिली, तो अपना एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा क्या हो गया, -5। अब अपने को y कोऑर्डिनेट बताना है इसका। इस पॉइंट से अपन यहां चलेंगे ऊपर, कितने डिस्टेंस चले अपन, 2। कितनी चले, +2। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, -5, +2। ये अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए। मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट B की लोकेशन या एड्रेस ऑन दिस प्लेन। अब अगर आपको बोल दें b इज इक्वल्स टू -5, 2, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक पिक्चर बन जाएगी, एक तरह की इमेज बन जाएगी, जिसके अंदर आप डायरेक्टली b इक्वल्स टू -5 मतलब y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, -5,
एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस +2। माइनस प्लस से आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, अपने को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, बॉटम जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी अपना यहां पे है, फिर से अपन वही करेंगे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस। कितना हुआ, यहां से अपन ऐसे चले 1 2 3 4 5 6 5 पे अपना पॉइंट आ गया, +5, पॉजिटिव डायरेक्शन में चले इसलिए +5, और इससे यहां पहुंच के अपन ने देखा नीचे चलना पड़ेगा अपने को, कितना चलना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 ये अपना कोऑर्डिनेट्स यानी कि इसका एड्रेस। +5 मतलब एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट टुवर्ड्स द राइट, और उस पॉइंट पे रीच करने के बाद -5 मतलब 5 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉइंट -3, -5। इजी क्वेश्चन। -3 मतलब एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा, मतलब अपने को ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलना है अपने को, कितने डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस। तो अपन कितना चले, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस और 3 डिस्टेंस, कॉमा -5 मतलब फिर से अपने को यहां से परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस चलना है, 5 डिस्टेंस नीचे, ये आ गया अपना -5 का पॉइंट, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, -3, -5। इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दो, ई दे दो। सो दिस पॉइंट इज ई एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये अपना पॉइंट लोकेट हो गया यहां पे, समझ गए। एक और एग्जांपल इसी तरह का, आइडेंटिफाई द पॉइंट 2, -4 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो +2 है ये, +2 मतलब ओरिजिन से अपन एक्स एक्सिस पे पहले +2 चलेंगे, यहां पहुंच गए अपन, यहां से अपने को -4 मतलब 4 यूनिट्स डाउन परपेंडिकुलर टू 2, यहां से 4 यूनिट्स नीचे चलना है, माइनस का मतलब, तो नीचे अपन 4 यूनिट्स चले मतलब -4 पे पहुंच गए, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन, दिस पॉइंट इज +2, -4। लेट दिस लोकेशन बी कॉल्ड F, पॉइंट F। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट F। अब अपने से पूछा है फाइंड द एब्सिसा। अब आपको पता है एब्सिसा इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब केवल x कोऑर्डिनेट, मतलब ओरिजिन से अलोंग द x एक्सिस d की कितनी दूरी है। तो पॉइंट d अपन को पता है यहां पे है, मींस यहां पे इसकी x एक्सिस पे दूरी है, कितनी हो गई है, 6 यूनिट्स। कितनी हो गई है, 6 यूनिट्स, ठीक है। तो एब्सिसा इसका हो गया +6, ठीक है। तो ये अपने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 3.2 में कवर किए। अब अपन इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, जो काफी हद तक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और काफी क्लैरिटी आ जाएगी आपको इस टॉपिक में। क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये सारे पॉइंट्स हैं अपने को, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, आपसे पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं, और दूसरा अपन इन पॉइंट्स को प्लॉट भी कर लेंगे जिससे अपने को क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये अपन ने एक्स वाई प्लेन बना लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यूनिट्स अपन कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली अपन कॉमन यूनिट लेते हैं जो है 1 इज इक्वल्स टू 0 से 1 की जो डिस्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर यूजुअली हम प्लॉट करने के लिए लेते हैं। तो ये अपना यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इस तरह से अपन 1 सेंटीमीटर के गैप में सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया है अपन ने। पहला पॉइंट क्या है अपना, -2, +4। तो अपने को बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट का आपने बेसिक रूल देखा था, आप देखिए इसमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। अब आप देखिए x नेगेटिव
y पॉजिटिव मतलब इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। -2 मतलब ओरिजिन से अपन लेफ्ट की साइड में 2 की डिस्टेंस चलेंगे, 1 एंड 2, कॉमा +4 मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर अपन 4 यूनिट्स चलेंगे, प्लस का मतलब ऊपर की साइड यहां पे, तो अपन यहां पहुंच गए। तो ये अपना पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट इज -2, +4। इट इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, +3, -1। एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट है अपना नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां कहीं ये पॉइंट अपने को लाई करता हुआ मिलेगा, +3 एंड -1। +3 कैसे प्लॉट करेंगे? ओरिजिन पे बैठे अपन सबसे पहले, कहां बैठे? ओरिजिन पे। इसके परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स चलना है अपने को, तो अपन यहां से 1, 2 और 3 यहां आ गए अपन। और y में कितना है? -1 मतलब अपन नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस का मतलब नीचे की डायरेक्शन, तो यहां से अपन 1 यूनिट नीचे चल जाएंगे, यहां पे, यहां से चले अपन यहां तक। ठीक है, कितना यूनिट चले नीचे? 1 यूनिट। क्या हो गया है? +3, -1। इस पॉइंट का नाम अपना सेकेंड पॉइंट आ गया है। सिमिलरली थर्ड पार्ट, कोऑर्डिनेट इज -1, 0। सिंपल, इट इज इन विच क्वाड्रेंट? दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। देखो नेगेटिव, समझ रहे हो, ये बेसिकली क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये एक्सिस पे। ठीक है, एक्सिस कहां पे आएगी? देखो x -1, y कितना ऊपर चले नहीं अपन, तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे। इट लाइज ऑन x एक्सिस, डजंट लाई इन द क्वाड्रेंट एंड द पॉइंट इज हियर। बेसिकली अपन ने क्या किया? -1 का मतलब ओरिजिन से अपन y एक्सिस के परपेंडिकुलर चले, कितना यूनिट? 1 यूनिट, यहां पे आके रुक गए। और y कितना है? 0 मतलब अब वहीं पे रहेंगे अपन। तो ये अपना कहा आ गया थर्ड पॉइंट। अपन देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ इज +1, +2, प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, क्या मतलब हुआ? ओरिजिन पे अपन बैठे हैं सबसे पहले, यहां से मूव किए, +1 मतलब इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट यहां पे आ गए, और +2 मतलब यहां से अपन ऊपर चलेंगे, +2 यहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो अपना क्या आ गया? +1 यहां से x की दूरी, और +2 मतलब यहां से y की दूरी, तो अपन ये अपना पॉइंट आ गया, यहां पहुंच गए अपन। दिस इज द लोकेशन और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट 1, 2। लास्ट पार्ट है अपना -3, -5। इजी, यहां पे दोनों माइनस मतलब दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या किया? -3 मतलब ओरिजिन से लेफ्ट पे चलना है, परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट यहां पे आ गए अपन। और -5 मतलब नीचे चलना है अपने को, कितने यूनिट? 5 यूनिट। ठीक है, यहां पे आके अपन यहां मिल जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट -3, -5। सो दिस इज आंसर फॉर फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सो अपन ने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। हाँ जी, प्लॉट कर लिए अपन ने सारे पॉइंट्स। ये देखिए, ये पॉइंट प्लॉट हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। चलिए, तो इसके साथ अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको सारे बेसिक्स आपको समझ में आ गए हैं, और इसमें आपने क्वाड्रेंट्स किस तरह से आप प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स किस तरह से आप प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स कहाँ रहेंगे, नेगेटिव कहाँ रहेंगे, आपने सब देख लिया है। इसके साथ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।